नमस्कार, मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजट पर और बजट के माध्यम से किसानों को दी जाने वाली कुछ ऐसी सुविधाएँ जिनको लेकर किसान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ बड़ी आशाओं की नज़र से देख रहे हैं। दरअसल ये हम सब जानते हैं कि किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को 6,000 रुपए सालाना 3 किस्तों में सरकार के द्वारा दिया जाता है। लेकिन इस बार चर्चा गर्म है कि क्या ये सम्मान निधि 10,000 रुपए तक की जा सकती है? जिससे किसानों के पर पड़ने वाले प्रभाव को या वित्तीय प्रभाव को कम किया जा सके। साथ ही साथ कृषि की गतिविधियों में तेज़ी ला सके और साथ ही साथ किसानों को थोड़ा से कर्ज में या मीन कह सकते हैं कि वित्तीय सहायता के रूप में ये एक एक रूप हो सकता है या उनको इसके माध्यम से थोड़ी और मदद पहुंचाई जा सकती है ताकि कृषि अर्थव्यवस्था में थोड़ा बहुत और सुधार हो सके। इस विषय पे आज हम बात करेंगे हमारे खास मेहमान शरद कोहली जी से और जानने की कोशिश करेंगे क्या मौजूदा वक्त के अंदर जिस तरह से ग्रोथ रेट का पहिया थोड़ा-सा धीमा नज़र आ रहा है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था पे तो दबाव है, हर व्यक्ति कुछ न कुछ बजट से आशाएँ लगाए बैठा है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि किसानों की तरफ सरकार का खजाना कुछ खास रूप से खुल सकता है? नमस्कार बिलाल जी और नमस्कार एबीसी हिंदी के सभी फॉलोअर्स और व्यूअर्स को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। बिल्कुल देखिए भारत जैसी अर्थव्यवस्था जहां 60 से 70% आज भी जीडीपी जो है कृषि क्षेत्र पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। वी आर प्राइमरली एन एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी। तो ऐसे देश का जब बजट बने और वहां पर कृषि पर ध्यान ना दिया जाए, ये तो हो नहीं सकता। ये तो सवाल ही नहीं उठता है। मुझे लगता है हर बजट का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर की तरफ जाता है। तरह तरह की सरकार स्कीम्स अनाउंस करती है। आपने सम्मान निधि की बात करी, बिल्कुल सम्मान निधि ने किसानों की चाहे छोटी सही बहुत बहुत अच्छी मदद करी है। किसी ने उसको बीज खरीदने में इस्तेमाल किया, किसी ने उसको उसको अपने लिए लेबर हायर करने में इस्तेमाल किया, किसी ने उसको अपने घर के लिए इस्तेमाल किया। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सम्मान निधि में, आप इसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ किसानों की, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 500 रुपए महीने से किसानों के सारे दुख दूर हो गए। ये तो हम कभी भी नहीं कह सकते, पर मैं समझता हूँ सरकार की तरफ से एक पहल है, एक जेस्चर जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, कि भाई आपके लिए हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। और सरकार की ये मंशा भी बताता है कि सरकार किसानों के बारे में सोचती है और किसानों को करना चाहती है। और हर 4 महीने बाद ये 2,000 रुपए किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर करना, एक साथ एक बटन दबा के लाखों करोड़ों किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा चला जाता है। मैं समझता हूँ अब किसान, मुझे कुछ किसानों से बात हुई, वो कहते हैं अब हम इसके इंतजार करते हैं। शुरू में तो हम इसको ऐसे ही ले रहे थे कि शायद सरकार ने हमें गिफ्ट दिया है, चलो भाई ठीक है। अब तो बाकायदा किसान अपने कुछ छोटे मोटे खर्चे उस निधि आने की इंतजार करते हैं कि भाई आएंगे तो 2,000 रुपए में तुम्हें कोई। एक जगह तो मुझे किसान मिले, उन्होंने कहा एक उनके बच्चे ने, मैं बहुत साधारण एग्जाम्पल, बच्चे ने खिलौना मांगा था। तो अब कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि उस समय कैश फ्लो नहीं था। उन्होंने कहा बस सम्मान निधि आएगी, मैं तुम्हें सबसे पहले उस पैसे में से दो 400 रुपए का खिलौना अपने बच्चे के लिए लेकर आए और उन्होंने दिया। तो देखिए सम्मान निधि किसान का सम्मान है। उसका इस्तेमाल आप कृषि में कर रहे हैं या अपने व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं वो ठीक है, पर आपने जो सवाल पूछा, बड़ा सवाल ये है कि भारत के बजट में एग्रीकल्चर का एलोकेशन साल ब साल बढ़ता जाता है। कोई भी साल ऐसा नहीं गया जिसमें एग्रीकल्चर के लिए एलोकेशन पिछले साल से कम रहा हो। उसमें हमेशा ही चाहे 5% की, 6% की, 10% की आपको ग्रोथ देखने को मिलती ही मिलती है, क्योंकि हम इन्फ्लेशन देखते हैं, हम किसानों की जरूरतें देखते हैं, उसको देखते हैं। पर एक अच्छी बात ये निकल के आई है कि आपने आपने मंदी का जिक्र किया। तो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को लेते हैं, कृषि क्षेत्र को लेते हैं, तो वहां पर मंदी देखने को नहीं मिली। वहां पर जो था ग्रोथ ठीक ठाक सी थी, इतनी बुरी नहीं थी। तो हमारे जो किसान भाई हैं वो पूरी कड़ी मेहनत करते हैं और पूरी तरह से अपने आप को लगा देते हैं उस काम में, और उसकी वजह से भारत आज दुनिया की फूड बास्केट बन चुका है। भारत यहाँ से निर्यात भी करता है और 81 करोड़ 30-35 लाख लोगों को अगर हर महीने 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की एग्रीकल्चर क्षेत्र में कि हमारे पास इतना अनाज है कि सरकार 5 किलो इतने लोगों को हर महीने दे पाती है। और यही नहीं, हम थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात बताता है कि भारत वाकई में दुनिया की फूड बास्केट है, कि वो ये अफोर्ड कर पाए। बात ही जहां तक बजट की बात है, मुझे लगता है बजट में किसानों के लिए कई प्रकार की अनाउंसमेंट्स आपको सुनने को मिल सकती है। किसान सम्मान निधि
अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद सरकार बढ़ाए, क्योंकि किसानों का किसी किसी रीजन के किसानों का समय समय पर प्रतिरोध भी दिखाई देता है, धरना और ये स्ट्राइक्स और आके बॉर्डर पे बैठ जाना। हालांकि वो कुछ रीजन के होते हैं, भारत बहुत बड़ा राज्य है, खाली उसमें पंजाब या कोई एक विशेष राज्य का के किसान को हम अलग से करके नहीं देख सकते। हालांकि किसानों की समस्या अगर है तो चाहे 100 किसानों की भी है तो समस्या समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर कुल मिला के हम देखें तो मुझे लगता है किसानों की माली हालत पिछले 8-10 साल में कुछ हद तक सुधरी। हालांकि किसान सरकार का जो वायदा था 2022 तक इसको डबल कर देने का, पूरी तरह से डबल कुछ किसी 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 क्षेत्र में हो भी पाई है, किसी किसी क्षेत्र में शायद कुछ कमी भी रह गई होगी। पर कुल मिला के सरकार किसानों के बारे में सोचती है, सरकार अपनी नीतियों द्वारा क्लियर एक संदेश दे देती है, भले बजट के माध्यम से हो या बजट के अलावा उससे पहले और उसके बाद में हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, लेकिन शरद जी, आपने देखा है कि पूर्व के अंदर हमने किसान आंदोलन देखे एमएसपी के लिए, पर हमने देखा कि किसानों के एक एक साल 1.5 साल आंदोलन चले, बहुत सारे किसान उसमें मारे भी गए। वहीं जो 3 कृषि कानून बिल थे उस पर भी किसानों का हमें विरोध देखने को मिला। तो एक तरफ तो ये समस्या है देश के किसानों की, जहाँ पर वो यूनाइट होकर सरकार से लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो आज भी धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। वहीं अगर आप एक अवधारणा के दृष्टिकोण से देखें कि एक देश के अंदर एक अवधारणा बनती नजर आ रही है, और वो अवधारणा इस हद तक पुख्ता हो गई है कि वो एक राजनीतिक पहलू में भी बदल गई है। लोग कहते हैं कि सरकार कॉरपोरेट की तरफ ज्यादा लचीला रुख अपनाती है, जो कृषि है, किसान है और खेतीहर मजदूर है, वो उससे अछूता रह जाता है। सरकार कॉरपोरेट के कर्जे माफ कर देती है, लेकिन किसानों को जो एमएसपी पर मिलने वाली सुविधाएं हैं वो उससे वंचित रह जाते हैं। इस पर थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप विस्तार से अपनी बात रखें। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा उसमें से थोड़ा सा हिस्सा मैं दोहराना चाहूंगा कि भारत का बजट बने और भारत के फंड एलोकेशन हो रिसोर्सेज की और उसमें किसानों को ना मिले, खाली कॉर्पोरेट्स को मिले, ये मैंने तो लगभग मुझे बजट देखते हुए 5 दशक से ज्यादा हो चुकी है। मैंने ऐसा बजट देखा नहीं कि जहां किसानों को दरकिनार किया जाए, किसानों के लिए कुछ ना किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। कॉर्पोरेट्स को बीच बीच में, कॉर्पोरेट्स भी देखिए, हमें कॉर्पोरेट्स के, हम लोग इस देश में, मुझे नहीं पता क्यों हम कॉर्पोरेट्स को एक विलेन की तरह देखते हैं। कॉर्पोरेट का टैक्स माफ कर दिया, कॉर्पोरेट का कर्जा माफ कर दिया, कॉर्पोरेट को विलेन, कॉर्पोरेट का टैक्स रेट कम है और इंडिविजुअल का ज्यादा है। हम कॉर्पोरेट को विलेन की तरह क्यों देखते हैं? एक अर्थशास्त्री होने के नाते मेरे अंदर एक अर्थशास्त्री बसता है, मुझे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि कॉर्पोरेट्स वही लोग हैं जो आपकी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा चला रहे हैं और लाखों करोड़ों लोगों को वो नौकरी दे रहे हैं। अगर कॉर्पोरेट्स को हम कुछ नहीं करेंगे, उनको मार देंगे, मैं कैपिटलिस्ट बात नहीं कर रहा हूं, तो वो तो लोगों जो रोजगार वहां आ रहा है वो सब खत्म हो जाएगा, सरकार के टैक्सेस आने बंद हो जाएंगे। तो इससे तो किसानों को जो एलोकेशन आता है ये नहीं भूलना चाहिए। वो कॉर्पोरेट्स जो टैक्स देते हैं उस टैक्स में से ही किसानों को एलोकेशन आते हैं। हम इस बात को शायद भूल जाते हैं कि अगर कॉर्पोरेट टैक्स ना दे, कॉर्पोरेट योगदान ना दे और कॉर्पोरेट लोगों को नौकरी ना दे, फिर इंडिविजुअल टैक्स ना दे, तो फिर ये किसानों के लिए एलोकेशन कहां से आएगा जो अभी मिलता भी है? इनफैक्ट मैं बोलूं सीधा, किसान सम्मान निधि कहां से आएगी, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो कॉर्पोरेट्स के साथ मुझे लगता है किसानों को कंपेयर करना ठीक नहीं है। ये दोनों अलग अलग सेक्टर्स हैं, बिल्कुल कहीं ये मेल नहीं खाते हैं। ये बात सच है कि हमारे देश में छोटे किसान ज्यादा हैं, और जब छोटे किसान ज्यादा होते हैं तो वो या तो वो मजदूरी करते हैं या उनकी जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत छोटी है, जिसकी वजह से आपको उनकी जो आमदनी है, देखिए एग्रीकल्चर पर से भारत में बहुत ज्यादा मुनाफे वाला बिजनेस नहीं रहा है, मुनाफे वाली एक्टिविटी नहीं। इस बात से तो हम इनकार नहीं करेंगे, आजादी से लेके आज तक किसान, मैं ये नहीं करता कि सारे देश के किसान खुशहाल हो गए, ये तो हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, कोई भले ही कह दे, कोई नेता भाषण में भी दे दे, और सरकार भी इस बात को स्वीकार करती है, इसीलिए तो लगातार किसानों के लिए कुछ ना कुछ स्कीम अनाउंस करी जाती है। पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं कम्युनिकेशन गैप रहता है, कई बार सरकार अपनी बात किसानों तक नहीं पहुंचा पाती। और आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली बीच में, कि बीच में जब राजनीति आ जाती है तो फिर बात बिगड़ जाती है, क्योंकि सरकार को अगर लगता है कि कोई विपक्षी पार्टी या कोई पॉलिटिकल पार्टी इस किसान की एक मांग का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, तो फिर उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। कि जब पॉलिटिक्स का मिक्स बीच में हो जाएगा तो आपको किसानों की समस्या का पूरा टेस्ट नहीं मिल पाएगा, आप किसानों की समस्या को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये नहीं समझ में आता कि इसके पीछे राजनीति है या किसान वाकई समस्या में है। क्योंकि ऐसा अक्सर हुआ है, अगर आप इतिहास में जाएं, जहां पर किसानों के आंदोलन को, किसानों की मांगों को राजनीतिक पक्षों ने, अंग्रेजी में शब्द होता है सैबोटाज कर लिया,
उसको उसको अपने गिरफ्त में ले लिया और उसको अपना मुद्दा बना लिया, उसको वोट बैंक पॉलिटिक्स बना दी, अपना प्रोपेगेंडा, अपनी कैंपेनिंग का मुद्दा बना लिया, अगले इलेक्शंस पे नजर रख रहे हैं। कहीं बेचारे किसानों की जो समस्या थी वो तो कहीं पीछे रह गई, और उसके आगे जो जो मोर्चा मार के जो नंबर ले गए वो राजनीतिक पार्टी ले गई। तो बस यहीं पर मुझे लगता है गड़बड़ होती है। तो हमारे किसान भाइयों को क्या चाहिए कि वो, अगर उनके सामने समस्या है तो वो राजनीतिक पार्टियों को बीच में ना आने दें। अगर वो शुद्ध तरीके से, बिल्कुल प्योर तरीके से अपनी समस्या सरकार के पास लेके जाते हैं, मुझे लगता है सरकारें रिसेप्टिव होती हैं। इस देश की कोई भी सरकार, मैं समझता हूँ, ये अफोर्ड नहीं कर सकती वो किसानों की बात पे अपना कान बंद कर ले। ये हो नहीं सकता। जिस देश की 60 से 70% जीडीपी किसानी से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बनती है, उसकी सरकार किसानों के लिए अपना कान बंद कर ले, ये हो नहीं सकता है। पर राजनीति के साथ उसको मिक्स करके नहीं देखा जाना चाहिए। पर यह बात सच है विलाल भाई कि आज एक किसान अपने बेटे को कहता है, ये बात बिल्कुल मैं कड़वा सच बोलने जा रहा हूं, बेटा हमने तो इस मिट्टी गारे में अपनी जिंदगी दे दी, तू जा शहर और अपनी जिंदगी बना। और जिसकी वजह से आगे किसानी, जो यंग जनरेशन है वो किसानी की तरफ कम आ रही है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं आ रही है, वहां पर आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट की समस्या दिखाई देती है। जो जिस खेत पे 2 लोग काफी होते हैं, वहां परिवार के 6-6, 7-7 लोग काम कर रहे होते हैं। जिस खेत से 1,20,000 रुपए साल के निकल के आता है और 2 लोगों के लिए शायद एक आदमी भी उसको उसको अपने जोत के काम चला सकता है, वहां पर 6 लोग लगे होते हैं। वही इनकम 1,20,000 की 20-20,000 रुपए प्रति व्यक्ति बढ़ जाती है। तो किसानी को हमें मुनाफे में लाना पड़ेगा। इससे हमें पश्चिमी देशों से कुछ लेसन लेने चाहिए। उसके लिए तरीका क्या है कि हम कॉर्पोरेट को, अब यहां पर कॉर्पोरेट का जिक्र आता है, हम कॉर्पोरेट को किसानी से उस तरीके से नहीं, इस तरीके से जोड़ें। वहां पर फूड प्रोसेसिंग के फैक्ट्रीज लगे, वहां पर हम इन्वेस्टमेंट्स को, टेक्नोलॉजी लेके आए, डिजिटली हम किसानी को फायदा पहुंचाए, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम हम ज्यादा करें। तो किसानी में मुझे लगता है बुनियादी रूप से बुनियादी ढांचा क्रिएट करें कि बेसिक स्ट्रक्चरल लेवल पे हमें किसानी में बदलाव लाने की जरूरत है। अगर हमें इसको लॉन्ग टर्म समस्या लेना है, किसानों को अगर हम खाली वोट बैंक पॉलिटिक्स में लेंगे, खाली वोट देने वाले, और उनके लिए हम नारे लगवाएंगे, उनके लिए ये करा वो करा, कोई पार्टी अपनी तरफ खींचेगी, कोई पार्टी अपनी तरफ जी। खींचेगी, तो मुझे लगता है किसानों के हाथ में फिर उतना नहीं आ पाता है जितनी वो उम्मीद रखते हैं। तो शरद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किसानों को एक नए अंदाज से सोचने की ज़रूरत है। एक मॉडर्न थिंकिंग रखने की ज़रूरत है। किसानों की आय, अगर किसान चाहते हैं उनकी आय बढ़े तो उनको नए-नए एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ेंगे। और जिसके लिए देश का कॉर्पोरेट भी तैयार है, तो कॉर्पोरेट और किसानों के बीच में तालमेल की एक भूमिका की ज़रूरत है, ताकि पूरी तरह कृषि को विकसित किया जा सके। वहीं किसानों की जहाँ तक आय का सवाल है, इसके इन इन एक्सपेरिमेंट के माध्यम से किसानों की आय भी सुधर सकती है। लेकिन किसान सम्मान निधि को लेकर जो किसान ख्वाब देख रहे हैं, जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं, अब देखना यह है कि सरकार, खासतौर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारामन इस बाबत क्या कदम उठाते हैं। किसान तो सरकार से उम्मीद लगाते हैं, लगाएंगे और लगाते रहेंगे। धन्यवाद। एबीसी हिंदी दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा कि थैंक इसी यू। तरह अपने कमेंट से हमें नवाजते रहें, एबीसी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। एबीसी हिंदी न्यूज़, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।